हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझने वाले हैं द प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। बराबर, ये आपके क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में आने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। ठीक है, देखो स्टेटमेंट क्या आएगा तुमको, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। बराबर, ये स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा और आपको उसके बाद डायग्राम बनानी है एंड प्रूफ करना है पाइथागोरस थ्योरम को। बात समझ में आ गई? चलो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, डायग्राम बना लेनी है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट 90 डिग्री एट बी। बराबर, बोला क्या गया है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। ठीक है, हाइपोटेनियस साइड ये होती है और ये दोनों रिमेनिंग साइड है। हमको प्रूफ क्या करना है, देख लो हम लोग यहां से शुरू करते हैं। सॉल्यूशन शुरू करेंगे हम लोग। देखो टू प्रूफ, हमको प्रूफ ये करना है AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर है? अब देखो गिवन क्या देखे हमको, गिवन हमको देखे हैं कि भैया जो एंगल B है वो 90 डिग्री है। पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, देखो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम लोग, देखो कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कहाँ पे, साइड AB की तरफ, और इसका नाम दे देंगे हम लोग D। बात क्लियर है कि आपको? हमने क्या किया, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू साइड AC। यहां तक बात क्लियर है? बराबर, अब देखो पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करने के लिए हमको सिमिलैरिटीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको सिमिलैरिटी आती है तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अगर नहीं आती है तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। बराबर, देखो सिमिलैरिटीज़ किस तरह से यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अभी प्रूफ। इन ट्रायंगल ABC, बराबर, इन ट्रायंगल ABC। अब ये लिखने की क्या जरूरत होती है हमको, इन ट्रायंगल ABC। इसके नीचे में मैं जो भी चीजें लिखूंगा वो इन ट्रायंगल ABC के बारे में लिखूंगा, इसलिए लिखते हैं हम लोग इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब यहां पे मुझे दो ट्रायंगल के बारे में बात करनी है, तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB। देखो क्या लिया मैंने, ट्रायंगल AD और B। अब ये ABC और ADB ही क्यों लिखा मैंने, मैं ऐसा भी लिख सकता था, जैसे ABC लिखा, इसको मैं ABD ऐसा भी लिख सकता था। बराबर है, ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, बट इसको थोड़ा ध्यान से अगर देखेंगे हम लोग, देखो ABC और ADB में एंगल A कॉमन है। बराबर, यहाँ पे देखेंगे हम लोग एंगल A कॉमन है, इसलिए मैंने इसको पहले लिखा। इसके बाद देखो एंगल B क्या है, यहाँ पे बड़े ट्रायंगल में एंगल B इज 90 डिग्री। ठीक है, और ये छोटे ट्रायंगल में एंगल D इज 90 डिग्री, इसलिए मैंने देखो ABC के बाद दूसरा ट्रायंगल जो लिया है वो क्या लिया, ADB, ताकि मेरा ये कॉमन एंगल बन जाए और ये एंगल D 90 डिग्री बन जाए, और ये रिमेनिंग जो बचा हुआ B है वो लिख दिया मैंने यहाँ पे। यहाँ पे आपको बात समझ में आई क्या, मैं किस तरह से एंगल्स ले रहा हूँ, है ना? अब देखो इसके नीचे जो भी बात होगी वो एंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB के बारे में होगी। बराबर, इसके नीचे जो भी बात होगी वो किसके बारे में होगी, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB के बारे में। ठीक है, अब देखो हम लोग यहां पे क्या बोल सकते हैं, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल
DAB। देखो ये बड़ा ट्रायंगल में ये एंगल A और छोटा ट्रायंगल में एंगल A क्या है, कॉमन है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, दोनों इक्वल है बिकॉज दे आर कॉमन एंगल। यहाँ तक बात क्लियर है, बराबर। अब देखो उसके बाद बड़े ट्रायंगल में 90 डिग्री कौन सा है, ABC, तो मैं क्या लिखूंगा, ABC इक्वल किसके रहेगा, ADB के, तो क्या लिख दिया मैंने, एंगल ADB। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ईच 90 डिग्री। सही है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो हमारे पास एक टेस्ट है जिसको बोलते हैं एंगल एंगल टेस्ट, उससे ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल ADB के, और यहाँ पे लिखेंगे बाय एंगल एंगल टेस्ट। यहाँ तक बात क्लियर हुई क्या आपको, समझ में आया क्या? ठीक है। अब देखो मुझे प्रूफ क्या करना है और मैंने कहाँ तक मैं पहुँच गया, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब मुझे साइड निकालनी है। अब दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए तो बाय CPCT हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल है, ये लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात? अब देखो ऐसे कौन से करस्पॉन्डिंग साइड ले लूँ मैं कि ये AC BC और तो AC AB एंड BC की वैल्यू मिले। थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अगर मैं राइट हैंड साइड देखूंगा तो यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे, AB का स्क्वायर, बराबर। तो देखो यहाँ पे क्या है, पहला और दूसरा क्या है, AB। फिर यहाँ पे भी क्या लेना पड़ेगा, पहला और दूसरा, वो क्या है, AD। बात समझ में आ गई? देखो AB जो साइड है मुझे वो निकालनी है क्योंकि यहाँ पे AB का स्क्वायर निकालना है। सही है बात? अब देखो उसके बाद दूसरे ट्रायंगल में देखेंगे तो A और B कहाँ पे है, पहला और तीसरे नंबर पे। तो मुझे फर्स्ट शुरुआत कहाँ से करना पड़ेगा, फर्स्ट एंड थर्ड। तो यहाँ पे क्या है, AC, और यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, A और B। बात समझ में आई क्या? ठीक है। इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, देखो AB इंटू AB क्या मिल रहा है मुझे, AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AD इंटू AC क्या मिल रहा है, AD इंटू AC। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? अब देखो मैं इसको थोड़ा रफ करता हूँ, यहाँ तक आप लिख के इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो, है ना। इसको रफ करेंगे, ये इक्वेशन को बस हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि इक्वेशन का हमको काम गिरेगा। अभी इक्वेशन नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब देखो अब मुझे दूसरे दो ट्रायंगल लेने हैं, मतलब पहला ट्रायंगल बड़ा वाला वो तो सेम रहेगा, इन ट्रायंगल ABC। अब इस ट्रायंगल की बात हो गई तो अब इस ट्रायंगल की बात करेंगे हम लोग, ये दूसरे ट्रायंगल की बात करेंगे। देखो इसको मुझे किस तरह से अरेंज करना है। देखो ट्रायंगल यहाँ पे A कुछ मिल रहा है क्या मुझे, इस ट्रायंगल में A तो है नहीं, बराबर। तो मैं A छोड़ दिया। अब देखो पहला जो एंगल है उसको छोड़ दिया, दूसरा एंगल क्या मिल रहा है मुझे, B। बड़े ट्रायंगल में B जो है वो 90 डिग्री है, तो छोटे में देखो कहाँ पे है 90 डिग्री, ये D। तो मैं देखो दूसरे नंबर पे मैंने D लिख दिया। सही है। अब ये जो है C, देखो छोटे वाले ट्रायंगल में C है और इस यहाँ पे भी C है ना। तो और ये दोनों क्या बन जाएंगे मेरे, कॉमन बन जाएंगे जब प्रूफ करूँगा मैं। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे C। छोटे वाले ट्रायंगल में अगर देखेंगे हम लोग तो D भी हो गया, C भी हो गया। पहले नंबर पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे B आना चाहिए क्योंकि मैंने पहले नंबर छोड़ दिया था मैंने यहाँ पे, है ना। थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो ये जो ट्रायंगल का अरेंजमेंट है ये आपको क्लियर होगा, ताकि जब CPCT लेंगे तब आपके पास क्लियर कट वैल्यू मिले आपको। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो एंगल C इक्वल है एंगल C के, तो हमने लिख दिया यहाँ पे, क्यों लिखा, क्योंकि भैया वो क्या है, कॉमन एंगल है, बराबर।
फिर इसके बाद देखो एंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल में देखेंगे हम लोग तो ए बी सी, और ये छोटे वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो एंगल सी डी बी क्या है, ईच 90 इक्वल लिख दिया हमने, क्यों, क्योंकि वो दोनों क्या है 90 डिग्री है, बराबर। फिर अब क्या हो जाएगा, एंगल टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल जो है ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे सिमिलर। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब देखो इससे पहले हमने क्या लिया था, ए बी का स्क्वायर निकालने की कोशिश की थी, बराबर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी सी का स्क्वायर निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखो बी सी की साइड कहाँ पे मिल रही है मुझे, दूसरे और तीसरे नंबर पे, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, दूसरा और तीसरा, बराबर। फिर इसी के बाद मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, दूसरा तीसरा, दैट इज डी सी, राइट। अब इसके बाद देखो बी सी लाना है, तो दूसरे ट्रायंगल में देखा मैंने पहला और तीसरा, ये क्या है, बी सी है, तो यहाँ पे भी मुझे पहला और तीसरा लेना पड़ेगा। देखो पहला क्या है ए और तीसरा क्या है सी, और यहाँ पे भी मैं क्या लूँगा, पहला और तीसरा, ठीक है। और ये कैसे आया है, ये आया है आपका सी पी सी टी से आया है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दैट इज बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी इंटू डी सी, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब मैं इसको भी रफ करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो। हम दोनों इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करके पाइथागोरस थ्योरम को अभी प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दोनों लिख दिया है। अब देखो प्रूफ क्या करना है मुझे, ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो ए बी का स्क्वायर है और ये जो बी सी का स्क्वायर है, इसको मुझे ऐड करना पड़ेगा, बराबर, तभी तो जाके एडिशन होगा यहाँ पे, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 1 को ऐड करना पड़ेगा, किससे, इक्वेशन नंबर 2 से। अगर मैं इसको ऐड कर देता हूँ तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी इंटू ए सी प्लस ए सी इंटू डी सी। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये ए सी और ए सी क्या है, दोनों इसमें कॉमन है, बराबर, तो कॉमन ले लेंगे, राइट। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा ए डी प्लस यहाँ पे बचेगा डी सी। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। ए डी प्लस डी सी क्या होता है, चेक करेंगे, देखो ए डी प्लस डी सी, ये पूरा क्या बन जा रहा है, ए सी बन जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए सी इंटू ए डी प्लस डी सी इज ऑल्सो ए सी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर, बराबर। और इसको यहाँ पे हम लोग प्रूफ कर रहे हैं अभी, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। सो इट्स अ प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये, है ना, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत बार आ चुका है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना, अच्छे से, अगर कुछ भी डाउट होगा आपको तो एक बार कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ लेना मुझसे, मैं आपको बता दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।